गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यमुना तीरावनचारि यमुना तीरा यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव श्री राधे फास्ट जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा पार्थ सारथी की श्री श्री निताय गौर सुंदर की समवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17 अध्याय का शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं। प्यार संख्या 55 और 56। संन्यास करिया जबे प्रभु नीला चले गेला तथा है ते जबे कुलिया ग्रामे आइला तबे से ही पापी प्रभुर लैल शरण हित उपदेश कैला हैया करुण संन्यास करिया जबे प्रभु नीला चले गेला तथा है ते जबे कुलिया ग्रामे आइला
तबे से ही पापी प्रभुर लैल शरण। हित उपदेश कैला हैया करुण। संन्यास करिया जबे प्रभु नीला चले गेला। तथा है ते जबे कुलिया ग्रामे आइला। तबे से ही पापी प्रभुर लैल शरण। हित उपदेश कैला हैया करुण। संन्यास करिया यबे प्रभु नीला चले गेला। तथा है ते जबे कुलिया ग्रामे आइला। तबे से ही पापी प्रभु लैल शरण। हित उपदेश कैला। माताजीज, संन्यास करिया जबे प्रभु नीला चले गेला। तथा है ते जबे कुलिया ग्रामे आइला। शब्दार्थ: संन्यास करिया, संन्यास लेकर। जबे जब प्रभु चैतन्य महाप्रभु नीलाचले जगन्नाथपुरी को गेला चले गए, तथा हैते वहाँ से जबे जब कुलिया नामक ग्रामे गांव में आइला आए, तबे उस समय से ही उस पापी व्यक्ति ने प्रभुरा महाप्रभु की लैल ली शरण हितकर उपदेश कैला दिया हैया होकर करुणा कृपालु। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद के तो अनुवाद इस प्रकार से है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी गए और फिर लौटकर कुलिया गांव आए, तब उस पापी ने महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण की। तब महाप्रभु ने कृपा करके उसके लाभ के लिए उसे उपदेश दिया। तात्पर्य: श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में कुलिया गांव के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी दी है। पहले का कुलिया गांव आज के नवद्वीप शहर के रूप में विकसित हुआ है। भक्ति रत्नाकर, चैतन्य चरिता महाकाव्य, चैतन्य चंद्रोदय नाटक तथा चैतन्य भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में कुलिया गांव को गंगा नदी के पश्चिम की ओर बतलाया गया है। आज भी कोलाद्वीप नामक क्षेत्र के अंतर्गत कुलियारगंज तथा कुलियारदह नामक स्थान है, जो वर्तमान नवद्वीप नगर महापालिका के सीमा क्षेत्र में है। चैतन्य महाप्रभु के समय कुलिया तथा पहाड़पुर नाम के दो गांव थे, जो गंगा के पश्चिम की ओर थे और दोनों ही बहिर्द्वीप के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत थे। उस समय गंगा का पूर्व तटवर्ती स्थान नवद्वीप कहलाता था, जो अब अंतर्द्वीप कहलाता है। श्री मायापुर में वो स्थान अब भी द्वीपेर माठ कहलाता है। कांचड़ा पाड़ा के निकट कुलिया नामक एक दूसरा स्थान है, किंतु ये कुलिया यहाँ पर उल्लेखित स्थान नहीं है। इससे अपराध भंजनेर पाठ अर्थात वह स्थान
जहां अपराध माफ किया गया था नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये घटना गंगा के पश्चिम में उपर्युक्त कुलिया में हुई थी। व्यापारिक कारणों से कई ईर्ष्यालु व्यक्ति असली स्थान की खुदाई का विरोध करते हैं और कभी कभी वे अप्रामाणिक स्थानों को प्रामाणिक घोषित करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा संन्यास करिया जबे प्रभु नीलाचले गेला तथा हैते यबे कुलिया ग्रामे आईला। तबे से ये पापी प्रभु लईल शरण हित उपदेश कैल हैया करुण। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी गए और फिर लौटकर कुलिया गांव आए, तब उस पापी ने महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण की। तब महाप्रभु ने कृपा करके उसके लाभ के लिए उपदेश दिया। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ये जो प्रसंग हैं श्रीवास पंडित के प्रति गोपाल चपल का जो अपराध है, लाइट चाहिए मुझे, तो इसका बहुत ही विस्तृत रूप में वर्णन करते हैं। लेकिन उससे पूर्व वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का गुणगान मैं तभी कर पाऊंगा जब चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है उनकी कृपा मुझ पर होगी। तभी मेरी जीवा से चैतन्य महाप्रभु का जो असीमित गुणगान है वो गंगा की तरह निकल सकता है। तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के बहुत बड़े प्रेमी भक्त थे। श्रील प्रभुपाद जब एक बार बर्कले गए थे तो वहां एक भक्त प्रभुपाद से मिला और प्रभुपाद को कहने लगा कि प्रभुपाद मैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के सामने रोज जो स्वीट्स हैं उनको सेल करता हूं, बांटता हूं या बेचता हूं। तो बहुत कुछ ऐसे बोलते चला गया, बोलता रहा। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसे होता है, जब हम किसी से मिलते हैं या आध्यात्मिक गुरु से मिलते हैं तो हम रुकते नहीं हैं अपनी अचीवमेंट्स का गुणगान करने में, और अपनी प्रशंसा स्वयं ही अपने मुख से करते जाते हैं, क्योंकि उसमें त्रिभुवन का आनंद छुपा हुआ है। उससे बढ़कर आनंद इस संसार में नहीं है। जो आनंद की खोज हम कर रहे हैं वो सब आनंद इस प्रकार से हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा रुको। हाँ, तो वैसे प्रभुपाद ने और एक भक्त के साथ किया था, भक्ति तीर्थ स्वामी। वो भी एक बार प्रभुपाद से मिले तो वो पुस्तक वितरण करके आए थे, और वो इतना, प्रभुपाद ने कहा बताओ, तो वो बोलने लगे, इतना बोलने लगे, प्रभुपाद सुनते रहे। और प्रभुपाद ने कहा क्या तुमने एक सेक्स लाइफ पर कंट्रोल किया है? तो वैसे उनका बोलना बंद हो गया। तो यहां प्रभुपाद उनको रोकते हैं, और प्रभुपाद ने देखा कि उसके साथ दूसरा भक्त खड़ा है, त्रिपुरारी।
त्रिपुरारी को पूछा, त्रिपुरारी बताओ तुमने कितने ग्रंथों का वितरण किया है? ये तो स्वीट्स बांट रहा था। प्रभुपाद ने कहा कितने ग्रंथों का वितरण किया है त्रिपुरारी? तो त्रिपुरारी ने बहुत ही आश्चर्यजनक जो संख्या है वो प्रभुपाद को बताई, और प्रभुपाद आनंदित होते हैं। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि वास्तव में यही रियल बंगाली स्वीट है। फिर प्रभुपाद ने नाम लिया चैतन्य चरितामृत, जब ग्रंथों के वितरण की बात हो रही थी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि जो असली बंगाली स्वीट है, जिसके लिए हर कोई व्यक्ति पागल रहता है। जैसे हम मायापुर जाते हैं और विशेष रूप से विंटर में हम भक्ति शास्त्री करने गए थे, और कार्तिक के बाद विंटर का मौसम था, तो हम सारे गोविंदास के बाहर जो स्वीट शॉप था उसमें चले जाते थे प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि जो रसगुल्ला है उस समय विशेष होता है, जो खजूर के गुड़ का बनता था। तो हर कोई व्यक्ति बंगाली स्वीट के लिए लालायित है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि असली बंगाली स्वीट कोई है तो वो है श्री चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत ये बहुत मधुर ग्रंथ है। क्यों मधुर है? क्योंकि जो मधुरता की मूर्ति है कृष्ण, वो एक भक्त के रूप में आते हैं और अपने अमृतमय जो लीलाएं हैं उसका प्रकाशन करते हैं। तो ऐसे चैतन्य चरितामृत के बारे में कई सारे आचार्य बहुत सारी चीजें बताते हैं। विशेष रूप से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि एक समय आएगा कि इवन विदेशी लोग भी बंगाली का अध्ययन करेंगे। किस लिए बंगाली सीखेंगे? चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करने के लिए, चैतन्य चरितामृत का आस्वादन करने के लिए। तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत गौड़िया वैष्णवों का प्राण है एक प्रकार से। क्योंकि सारे ग्रंथों का शिरोमणि है। ऐसे कहा जाता है कि जितने ये गोस्वामी ग्रंथ है उनको निचोड़ के एक ग्रंथ टपक के गिरेगा, और वो कौन सा ग्रंथ है? चैतन्य चरितामृत। क्योंकि महाप्रभु ने गोस्वामियों को कहा कि भक्ति ग्रंथों की रचना करो, तो उन्होंने असीमित भक्ति ग्रंथों की रचना की। वो संस्कृत में थे, इतने कठिन। कलयुग बढ़ रहा है, समझने में बहुत डिफिकल्टी है, तो कृष्णदास कविराज आते हैं और वो सरल एक ग्रंथ प्रदान करते हैं, उन सारे ग्रंथों का जो सार है। इसलिए चैतन्य चरितामृत को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि बहुत बड़े बाढ़ में आप डूब रहे हो, तो आपके हाथ में अलग अलग ग्रंथ है, तो भगवद गीता है तो छोड़ दो, भागवतम है उसको भी छोड़ दो, लेकिन किसको सीने में लगा के रखो? चैतन्य चरितामृत को। क्योंकि वो ऐसा ग्रंथ है जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के सारे सिद्धांतों की रक्षा करने में समर्थ है और सारे सिद्धांतों को फिर से पुनर्स्थापित कर सकता है। तो ऐसी पोजीशन है श्री चैतन्य चरितामृत की। इसलिए प्रभुपाद भागवतम को अमेरिका ट्रंक में भेजा, लेकिन चैतन्य चरितामृत को अपने साथ लेके गए जलदूत जहाज में। प्रभुपाद लिखते हैं कि एक जगह लिखते हैं कि मुझे आनंद अनुभूति हो रही है क्योंकि मैं चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को क्या कर रहा हो? जलदूत जहाज पर सुन रहा हो या पढ़ रहा हो। तो इसलिए भक्त तभी सक्षम और बलवान हो सकता है जब भगवत चर्चा को निरंतर वो श्रवण और अध्ययन करता है। अन्यथा प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में कहते हैं कि अन्यथा क्या होगा? खाएंगे, सोएंगे और वीक होकर फिर हम क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। तो इसलिए बलवान होना चाहते हैं तो ये ग्रंथ है श्रील प्रभुपाद के, और चैतन्य चरितामृत उनमें से एक महत्वपूर्ण है। इसलिए कृष्णदास कविराज इस ग्रंथ की तुलना एक रत्न से करते हैं। वो कहते हैं कि ये ऐसा रत्न है, उस रत्न को
स्वरूप दामोदर ने किसको पहनाया? रघुनाथ दास गोस्वामी को। वो एक प्यार में कहते हैं, चैतन्य लीला रत्नसार स्वरूपेर भांडार। ये चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है वो सारे रत्नों का एक प्रकार से सार है। हाँ, एक मूल्यवान रत्न है। और ये कहाँ स्टोर किया हुआ है? स्वरूप दामोदर के पास। हाँ, ये स्वरूप दामोदर उसके अधिकारी है, उनके पास ये चैतन्य लीला का रत्न उन्होंने रखा हुआ है। तेहो थुइला रघुनाथेर कंठे। उन्होंने क्या किया? उस भांडार से, अपने तिजोरी से उस रत्न को निकाला और देखा एक क्वालिफाइड डिवोटी। और कौन वो डिवोटी था? रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के कंठ में डाल दिया उन्होंने। कंठाहार होता है ना, जैसे हम अलग अलग हार पहनने में लगे रहते हैं। कंठ में हार रखना है तो भगवत चर्चा का, भगवत गुणगान का। तो कहते कि स्वरूप दामोदर ने वो कंठार उठाया रत्न और रघुनाथ दास गोस्वामी के कंठ में रख दिया। और फिर कृष्णदास कविराज कहते हैं, ताहा के छुजे सुनिलो ताहा यह विस्तारिलो भक्तगणे दिलु ये बैठे। तो वो कहते हैं जो भी रघुनाथ दास गोस्वामी ने वर्णन किया वो मैंने गंभीरता से राधा कुंड के तट पर सुना और उसी का ही मैं विस्तार से वर्णन इस ग्रंथ में कर रहा हूं। और ये मेरी भेंट है सारे वैष्णव समाज के लिए, भक्तों के लिए। तो इसलिए हर एक भक्त का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हाँ, इस संप्रदाय के लिए, इस आंदोलन के लिए। प्रभुपाद कहते हैं मायापुर में सारे अलग अलग आचार्यों ने महाप्रभु को कुछ अर्पित किया है, उनका कंट्रीब्यूशन है कुछ ना कुछ। तो कहते मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन मैं चाहता हूं पर्सनल। और वो क्या है? प्रभुपाद कहते हैं TOVP, हाँ, अद्भुत मंदिर बनाना चाहता हूं जो चैतन्य महाप्रभु के प्रति मेरी पर्सनल सेवा है, वो कंट्रीब्यूशन में उनको अर्पित करना चाहता हूं। तो कई बार भक्त लोग चैतन्य चरितमृत के आदि लीला को खोलते हैं और कुछ अध्यायों में घुसते ही बंद कर देते हैं। वो हमारा पर्सनल अनुभव है। शुरुआत के दिनों में कई साल बीते आदि लीला से आगे, और वो भी वॉल्यूम 1 से आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बड़ा संस्कृत में ही लग रहा था। सुनते कि बड़ा मीठा है, लेकिन आदि लीला में कोई मिठास नहीं महसूस हो रही थी। तो कृष्णदास कविराज एक जगह कहते कि कई लोग कंप्लेंट करते हैं या करेंगे कि ये बड़ा संस्कृत श्लोकमय ग्रंथ है। तो वो कहते अच्छा, तो फिर ये भागवतम भी तो संस्कृतमय है, संस्कृत से भरा है, इतने सारी टीकाएं दी हैं, फिर उसका कैसे अध्ययन करते हो? तो कहते हैं कि इसको समझना है तो एक ही उपाय है, जेबानाई बुझे के सुनीते से कि अद्भुत चैतन्य चरित। वो कहते हैं जेबानाई बुझे के, जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए एक ही विधि है, सुनीते से। क्या करते रहो? इसको सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। ये अद्भुत चैतन्य चरितामृत है। कृष्ण उपजीवे प्रीति जानी बेरसे रीति सुनी ले बड़ा हित। वो कहते हैं कि बारंबार चैतन्य महाप्रभु के अमृतमय गाथा को, इस चर्चा को हम सुनते रहेंगे तो उसका दो चीजें हमारे साथ हो जाएगी। पहली चीज क्या है? कृष्ण उपजीवे प्रीति, कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना है वो हमारे हृदय में जागृत हो जाएगी, हाँ, वो कहते हैं। और दूसरी चीज वो कहते हैं जानिबे रसेर रीति, जो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने रस शास्त्र की शिक्षा दी, ऐसा रस शास्त्र या रस का जो सार है उसको जानने में हम समर्थ हो जाएंगे। सुनी लेई बड़ा हय हित। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, हे पाठक गणों, कि इसको सुनने से आपका क्या होगा? सबसे बड़ा हित होगा। हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन भगवान के बारे में गंभीरता से एकाग्रचित होकर लालसा को हृदय में धारण करके कभी सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईर्षा भगवान के प्रति सूक्ष्म रूप से है।
जब हम किसी से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो उसकी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती हमें, अपने कान बंद कर देते हैं या एक तरफ अपने मुंह को मोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे अंदर ईर्ष्या और द्वेष भगवान के प्रति भरा हुआ है। तो इसलिए वो कहते कि ये बड़ा हित है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनो। इसलिए यदि हम अपना हित चाहते हैं तो चैतन्य चरितामृत से चैतन्य महाप्रभु का आचार क्या है, चैतन्य महाप्रभु का विचार क्या है, उसको समझने का और सुनने का प्रयास करना चाहिए। कभी तो हमें यह सोचना चाहिए कि इस संसार में मेरा असली हितैषी कौन है। यदि गंभीरता से हम सोचेंगे, कृष्णदास कविराज कहते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में चैतन्य दयार करह विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। अरे थोड़ा सा महाप्रभु के दया के बारे में विचार करो, विचार करने मात्र से आश्चर्य अनुभव करोगे। हाँ, तो हमें जानना चाहिए कि कौन है महाप्रभु से बढ़कर हमारा हितैषी इस संसार में कोई और नहीं है। इसलिए प्रभुपाद रो पड़े जब अमेरिका में उन्होंने गौर निताई की स्थापना की सर्वप्रथम, और प्रभुपाद लेक्चर देने के लिए बैठे और विग्रह की तरफ देखा और प्रभुपाद ने ये दो शब्द बोल दिए, क्या? परम करुणा। बोलने मात्र से प्रभुपाद का गला रुंध हो गया, बैठ गया या चुप हो गया, और उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कहने लगी, इनसे अधिक दयालु कौन हो सकता है। यहां प्रकट हो गए म्लेच्छ देश में ऐसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए, उनको लाभ प्रदान करने के लिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गौर निताई से अधिक हमारा हितैषी कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं, आमा बिना बंधुआर के आछे तोमार। मुझसे बढ़कर आपका कौन हितैषी है, बंधु है। जगन्नाथ के संबंध में एक स्टोरी आती है ना, एक भक्त की, उसका नाम क्या था? बंधु महंती। बंधु महंती वो जाजपुर में रहता था और बहुत अकाल पड़ा था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। पत्नी हाथ धो के पीछे लग गई, तो आपका कोई रिलेटिव्स नहीं है, उनके गांव चलते, घर चलते हैं, या हम मर जाएंगे, हमारे 3 बच्चे हैं। तो फाइनली वो कहता है, बंधु महंती कहता है, चलो मेरा एक बंधु है, वो कहाँ रहता है? जगन्नाथपुरी में रहता है। उन्होंने 2 बच्चों को 2 कंधे में डाला, पत्नी ने एक बच्चा उठाया और लंबा सफर तय करके जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथ मंदिर के बाहर पहुंचे तो वहां देखा भीड़ लगी हुई है, लोग जा रहे हैं सिंह द्वार से अंदर। अब ये सोचा कि कैसे जाऊं, तो ये बाहर ही बैठा रहा और भूख से व्याकुल हो रहे हैं पूरा परिवार। और पत्नी ने कहा, अंदर तो चलो। वो कहते हैं कि नहीं, आज मेरे बंधु के पास बहुत सारे गेस्ट आए हैं बड़े बड़े, अभी हमारा प्रवेश नहीं है, हम बाद में जाएंगे। तो वहां एक और जहां किचन है, वहां से जो राइस का पानी बहता है बाहर, पेजा नाला कहते हैं, वहां उस ओर जाकर अपने परिवार को लेकर बैठे। धूप हो रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे, पिताजी भोजन चाहिए। इनके पास कुछ नहीं था, एक मटका टूटा हुआ उठाया, वहां से पेजा, जो नाले से जो चावल का पानी बह रहा था, उसको ले लिया, बच्चों को पिलाया, पत्नी को पिलाया, खुद पी लिए और सो गए वहां। और फिर जब पट बंद हो गए, जगन्नाथ जी सो गए, तो भगवान जगन्नाथ को इतना चिंता लगी, क्योंकि उसने क्या स्वीकारा था भगवान जगन्नाथ को? अपना बंधु। इसलिए कृष्ण को हम अपना नहीं स्वीकार रहे हैं, भगवान को हम अपना स्वीकारेंगे तो बहुत सरलता से कृष्ण की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। तो जगन्नाथ जी को चिंता हो गई। जैसे ही भगवान सोच रहे थे कि ये लास्ट शयन आरती कब खत्म होगी। होता है ना कि जल्दबाजी में हम होते हैं तो भागना चाहते हैं, या किसी से मिलना है, कोई हमारा इंपॉर्टेंट गेस्ट आया है, बहाना बना के जाते उसकी ओर दौड़ते हैं। वो वेट कर रहे थे कब आरती खत्म होगी, सारे मंत्रोच्चारण आदि पट बंद हो गए। जगन्नाथ जी खुश हो गए अपने बेड में लिटाया था उनको, इतने बड़े बड़े बेड हैं जगन्नाथ के, आज भी आप जाते हो, उनसे उठ के गए जहां उनका सुवर्ण पात्र रखा था, थाल, वो थाल उठाया सबसे बड़ा, और उसमें सारे सुंदर सुंदर व्यंजन डाल दिए।
जगन्नाथ को उनकी चिंता है। और व्यंजन डाल के ब्राह्मण के वेश में दक्षिण द्वार में आए बाहर और पुकारने लगे, ये बंधु महांती कौन है, बंधु महांती कौन है। तभी इसको लगा, इसकी आंख खुली, उसने सोचा नाम तो मेरा ही लगता है, लेकिन एक नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। इस्कॉन में तो कई सारे कृष्णदास हैं, सारे दास है, प्रभु है। हाँ, तो वैसे उनको लगा कि शायद कोई और हो सकते। भगवान ने स्वयं बोला, ये जाजपुर का बंधु महांती कौन है। तो उसने कहा मैं ही। वो आए दौड़ के, उन्होंने कहा ये पकड़ लो थाल दे दिया, ढका हुआ था। गया, भगवान तो चले गए अंदर, और ये इसने खोला तो देखा इतने सारे सुंदर सुंदर व्यंजन हैं। इसने देखा, फिर महाफीस था, पत्नी बच्चे सबको जगाया, अरे उठो उठो। सबने खाया, रात्रि का समय था। खाकर जब खाली हो गया थाल, तो दरवाजे के पास गए, मेन डोर के पास, देखा ये ब्राह्मण दिख नहीं रहा है। फिर से उस कपड़े में बांध दिया उस थाल को, तकिया बना के वहां सो गए। हाँ, रास्ते में ही सो रहे थे। और सुबह पुजारीगण जब गए दर्शन करने, वहां देखा कि अरे भोगा लगाना है मंगल आरती का। हाँ, तो देखा कि सुवर्ण थाल गायब है। तो सारा हाहाकार मच गया वहां। हाँ, आ गए, राजा को बुलाया गया, जो प्रथम सेवक है जगन्नाथ के, वो आ गए। राजा ने देखा ये तो अंदर के लोगों का काम है, होता नहीं कि पुजारी डिपार्टमेंट का ही कुछ उसमें से कोई हो सकता है। सारे पंडास को लाइन में खड़ा कर दिया, सबकी धुलाई, और देखा कि हर कोई कह रहा है हमने नहीं किया। फिर बाद में जैसे सूर्य उदित होने लगा, कुछ चीजें चमकने लगी। लोग रास्ते से आ जा रहे थे, देखा क्या चमक रहा है, तो एक व्यक्ति परिवार के साथ सोया हुआ है और सुवर्ण थाल चमक रहा है। और देखा कि वो सुवर्ण थाल की चर्चा सब जगह हो रही है। उनको उठाया, बंधु महांती को लेके राजा के सामने खड़ा किया। राजा ने उनकी पिटाई करवाई, जेल में बंद कर दिया। परिवार आक्रोश कर रहा था। और जैसे शाम का समय हो गया, रात्रि का समय, भगवान देख रहे थे कि रात्रि कब होगी। पहले तो इनको प्रसाद देने के लिए चिंता थी, अभी राजा की धुलाई करने की चिंता। उन्होंने जैसे राजा सो रहा था, जगन्नाथ जी गए, उन्होंने उनकी कॉलर पकड़ ली। अभी पकड़ी या ना पकड़ी, लेकिन उनको पकड़ लिया और डांटने लगे, अरे तुम्हारे घर में जब गेस्ट आते हैं तो तुम उनको खिलाते हो, पिलाते हो, नहलाते हो, सुलाते हो, अपने पात्र में भोजन परोसते हो। मेरा कोई गेस्ट आता है, मैंने अपना पात्र दे दिया उसे, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है। इतना डांटा राजा को, कहा कि उसकी सेवा आदि होनी चाहिए। तो राजा गया दौड़ते हुए जहां इनको रखा था, बंधु महंती के पास, दंडवत प्रणाम, पगड़ी बांध दिया, उनका सत्कार आदर, उनके लिए निवास स्थान, उनके लिए सेवक, धन, सब कुछ दे दिया। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, आमा बिना बंधु आर के आछे तुम्हार, कौन है मुझसे बढ़कर आपका जो बंधु है। इतना ही नहीं, उनसे ज्यादा हितैषी ये नित्यानंद प्रभु हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते, मार खाय प्रेम दे, दयालु तो नहीं है। मार खा रहे हैं, लेकिन आपको क्या दे रहे हैं, वो प्रेम दे रहे हैं। इतने दयालु। हमें कोई दूसरा भक्त सर्विस कर रहा है, प्रसाद सर्विस, आज के दिन कोई हमें स्वीट हमारे प्लेट में नहीं डाला, तो पूरे साल हम सर्विस करेंगे तो उसके प्लेट में कुछ डालेंगे नहीं, उसकी छुट्टी। मतलब मार खाए फिर भी प्रेम रूपी रसगुल्ला हमें परोस रहे हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल ही उल्टा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, वो अत्यधिक हमारे हितैषी हैं, उनसे बढ़कर नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा एक समय कि एक महाप्रभु गौर निताय हमें सेव करने के लिए आए हैं। अभी वहां प्रभुपाद का बंगाली उच्चारण था, भक्तों ने सुना शेव करने के लिए आए हैं। हाँ, तो प्रभुपाद को समझ में आ गया कि इनको सेव समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने समझा है शेव करने के लिए आए हैं। तो प्रभुपाद ने फिर से बोला, लॉर्ड चैतन्य आए हैं हमें सेव करने के लिए और शेव करने के लिए, दोनों चीजें। तो इस प्रकार से
महाप्रभु ये हमारे हितैषी हैं। इसी कारण से रूप गोस्वामी कहते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं चैतन्य चरितामृत के कि चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु लोगों को अमर करने की शिक्षा प्रदान करने के लिए आए हैं। इसलिए अमृतमय चरित्र है। इस अमृत का पान करेंगे तो शाश्वत रूप से हम अमर बने रहेंगे। तो ऐसा चैतन्य चरितामृत का हर जो प्रसंग है वो भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लग रहा है कि कई मंडेज में ये जो प्रसंग है गोपाल चापल और दूसरा श्रीवास पंडित, इनका वर्णन हो रहा है। आदि लीला में शुरुआत में ही प्रणाम करते हैं कृष्णदास कविराज। वो कहते हैं भगवानेर भक्त जत श्रीवास प्रधान। महाप्रभु चैतन्य के जितने भक्त हैं उनमें श्रीवास पंडित या श्रीवास ठाकुर सर्वप्रथम है, प्रधान भक्त है, टॉप मोस्ट डिवोटी है, पंच तत्व में एक है। तो आप सोचो ऐसे भक्त के प्रति गोपाल चापाल ने अपराध किया है तो सोचो उनकी खैर नहीं है। हम सोचते ही चलो किसी छोटे मोटे भक्त के प्रति कर दिया कुछ, लेकिन सीधा जो भक्तों में प्रधान है गौर लीला में उनके प्रति गोपाल चापाल ने अपराध किया तो उनकी चर्चा हो रही है कि कितने वो कुष्ठ रोग आदि से व्याप्त हो गए। तो ये अपराध शब्द हमारे लिए कोई नया नहीं है। कलयुग की शुरुआत अपराध करने से ही हुई थी। किसने की थी? महाराज श्रृंगी ने, ब्राह्मण पुत्र, सीधा महान अथॉरिटी लीडर वैष्णव में बहुत बड़ा दोष देखा परीक्षित महाराज के प्रति। और वास्तव में ये अपराधों की शुरुआत है। तो हम भी अपराध करने में बहुत एक्सपर्ट है, धुरंधर है। करने के बाद ये स्थापित करने में ज्यादा एक्सपर्ट है कि मैंने अपराध नहीं किया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि एक तो आपने अपराध किया, हाँ, जैसे वो कहते हैं कि अपराध किया और फिर ये दिखाना चाहते हो, अभिनय करते हो कि मैंने अपराध नहीं किया है और मैं महान भक्त हूं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते कि पहले करेला खाया और उसके ऊपर नीम भी खा रहे हो तो आपकी कोई उचित स्थिति नहीं है। तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि ऐसे वैष्णव के प्रति हम 6 प्रकार से हिंसा करते हैं। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं, जिसको हमने कई बार सुना होगा, हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवानाम नाभिनंदन्ति कृद्यते यति नो हर्ष दर्शने पतनानि षट। तो कहते हैं हंति, सबसे वर्स्ट कंडीशन है कि वैष्णव पर हाथ उठाना। हाँ उठाया लेकिन सीधा क्या करना? प्रहार करना। हाँ तो हंति। दूसरा क्या है? निंदन्ति, निंदा करना वैष्णवों की, भक्तों की। तीसरा है द्वेष्टि, द्वेष। और चौथा है ना अभिनंदन्ति, उनका अभिनंदन आदि न करना। और अगला है क्रुद्धते, क्रोध करना। और उसके अगला है नो हर्ष दर्शने, कि हर्षित नहीं होना जब हम वैष्णव को देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो वास्तव में ये वैष्णव अपराध के बारे में कई बार आपने सुना होगा। तो वैष्णव अपराध प्रमुख रूप से हमसे होता है। क्यों? क्योंकि उसका पहला कारण कहते हैं असत संग। असत संग या असत कार्यों में अपने आप को प्रवृत्त करना, जिसके कारण भक्तों के प्रति ये वैष्णव अपराध, दोष बुद्धि, ये कई सारी चीजें, निंदा करने की जो भावना है वो हमारे हृदय में जागृत होती है। और दूसरा क्या है? भौतिक ऐश्वर्य, जन्म ऐश्वर्य, श्रुतश्री, उससे हम मदनमत्त हो जाते हैं, गर्वित हो जाते हैं, घमंडित हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं। इसलिए भागवतम में कहा गया है कि जब अहंकारित जो व्यक्ति है, अहंकार के कारण व्यक्ति इनसेंसिटिव हो जाता है और जिसके कारण दूसरों को आदर देने का जो भाव है उसके हृदय से खत्म होने लगता है।
और उसके कारण वो अपराध करना शुरू करता है। व्यक्ति के पास जब पद आता है, ऐश्वर्य आता है, जिसके कारण वह वैष्णवों के प्रति अपराध की भावना अत्यधिक उसके हृदय में बढ़ने लगती है। जैसे हम देखते नहुष, जब राजा इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था, ब्रह्म हत्या का से मुक्त होने के लिए जब इंद्र 1000 साल के लिए तपस्या करने के लिए गए, तो उनकी जगह पर नहुष राजा को इंद्र बनाया गया। जब नहुष राजा इंद्र बने तो वो ऐसे सब सभा में थे, तो उन्होंने देखा कि ये बड़ी सुंदर है, किसकी पत्नी है? ये कहते पूर्ववत जो इंद्र थे ना, उनकी पत्नी सची है। तो इनका हृदय में उसका उपभोग करने की लालसा, वो कहते इंद्र की, मैं अभी इंद्र हूं, वो मेरे भोग के लिए सची, उनको मेरे पास आना चाहिए। तो सची बहुत दुखी हो गए थे, और जिसके कारण बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे पास आ सकते हो, लेकिन आप क्या करो, सप्त ऋषियों ने उठाई हुई पालकी को लेके आ जाना। तो व्यक्ति भोग आदि करने के लिए या पद जैसे प्राप्त होता है, तो उससे कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाता है, अपराध आदि। तो वो सारे सप्त ऋषियों को लगा देता है पालकी उठाने के लिए, अगस्त्य आदि सप्त ऋषि। बेचारे ऋषियों को कहां शक्ति है, ब्राह्मण हट्टे कट्टे नहीं होते हैं, दुबले पतले होते हैं। तो सप्त ऋषियों ने वो उठाया पालकी। नहुष राजा महान आदाब में बैठा हुआ था और देखा बड़ा स्लो जा रहा है गाड़ी। उन्होंने कहा सर्प सर्प में जल्दी चलो जल्दी चलो। ऐसा बोलते बोलते नहुष महाराज ने अगस्त्य मुनि पर लात का प्रहार किया कि जल्दी चलो। उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हारे अंदर बड़ी जल्दी है, तुम्हें सर्प सर्प कह रहे हो, हाँ तो तुम क्या बन जाओ, अभी सर्प ही बनो 10,000 साल के लिए। ये तो पद के कारण। दूसरा जो पूर्व इंद्र थे, वो भी हाथी के ऊपर बैठ के जा रहे थे। दुर्वासा मुनि आए और प्रभुपाद कहते कि दुर्वासा मुनि के गले में माला थी, तो ठीक है, हाथी के ऊपर वो बैठ के जा रहे थे और ये चल के जा रहे थे। हाँ, साधु गरीब होते तो पैदल ही चलते हैं। तो वैसे ही दुर्वासा मुनि जा रहे थे, देखा ये तो इंद्र है, लगा उसके ऊपर कृपा करनी चाहिए, क्या दो उसे? तो देखा कि महा गार्लैंड उनके गले में था, वो उनकी ओर फेंका। इंद्र ने लिया, लेकिन इंद्र ने अपने मद के कारण वो माला क्या की, हाथी के सुंड में डाल दी। और हाथी, प्रभुपाद कहते हैं एक तात्पर्य में कि हाथी को महाप्रसाद का कोई ज्ञान नहीं है, उसको क्या पता ये महागार्लैंड है। हाँ, तो उसने अपने पांव के नीचे डाल दिया, तो उससे मनोवृत्ति का पता चला दुर्वासा मुनि को कि ऐसी मनोवृत्ति है इस इंद्र की, इसका क्या होने वाला है, सब कुछ छूटने वाला है। तो इस प्रकार के दुराचार से या अनादर से इंद्र अपना पद खो बैठते हैं और आगे चलकर बलि महाराज राजा बनते हैं। तो ऐसे शास्त्रों में अनंत उदाहरण है कि व्यक्ति असत्संग के कारण, पद आदि ऐश्वर्य आदि के प्रभाव के कारण, अपनी योग्यताओं के कारण वैष्णवों के प्रति दोष बुद्धि रखता है, उनका अनादर करता है और अपराध कर बैठता है। उससे उसका पूर्ण रूपेण नाश होना निश्चित है। आचार्यगण वर्णन करते हैं कि राधा कुंड में एक महान वैष्णवी निवास कर रही थी, कृष्ण प्रिया ठाकुरानी। तो ये कृष्ण प्रिया ठाकुरानी एक महान वैष्णवी थी। जब चैतन्य महाप्रभु के पास जो गिरिराज शिला थी, महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दी, उन्होंने आगे चलकर मुकुंद दास को दी। और मुकुंद दास जब राधा कुंड में निवास कर रहे थे, तो उस समय लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर, उनके शिष्य गंगा नारायण चक्रवर्ती और उनकी जो पुत्री है वो एक कृष्ण प्रिया ठाकुरानी है। ये जब गौड़ बंगाल छोड़कर राधा कुंड में गई, तो इतना उन्होंने भजन साधन वैष्णव सेवा में लिप्त हो गई कि वहां जो मुकुंद दास, जिनके पास चैतन्य महाप्रभु की वो शिला थी, गिरिराज शिला, जिसका सेवा रघुनाथ दास गोस्वामी करते थे, वो ये कृष्ण प्रिया ठाकुरानी को उन्होंने दी, मुकुंद दास ने, और वो उनकी सेवा करने लगी। ये इतनी शक्ति संपन्न वैष्णवी थी कि इनकी जीवा कभी रुकती नहीं थी।
24 आवर्स क्या उच्चारण करते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसी परंपरा में एक वैष्णव हुए थे रूप कविराज। वो वृंदावन आए बंगाल से, उन्होंने मुकुंद दास के अंडर ग्रामर की शिक्षा ली, भागवतम गौड़िया लिटरेचर का अच्छे से अध्ययन किया और राधा कुंड में ही बड़े बड़े चर्चाएं कथाएं करना शुरू किया। एक दिन भागवतम के ऊपर बोल रहे थे, उसमें ये सरल हृदय के वैष्णवी आकर बैठी और उनकी जीवा सदैव चल रही थी। इन्होंने कहा, है कृष्ण प्रिया ठाकुरानी, तुम ये क्लास के बीच में हरि नाम ले रही हो। उन्होंने कहा, मेरी जीवा को ऐसी हैबिट है कि वो रुकती नहीं है, मैं क्या करूं, लेकिन मेरे श्रवणम में कोई बाधा नहीं है। आप जो बोल रहे हो उसमें पूर्ण रूपे न मेरा मन निमग्न है, लेकिन साथ ही साथ मेरा ये जीवा स्वाभाविक रूप से क्या कर रहा है? नाम उच्चारण कर रहा है। तो इतने क्रोधित हो गए व्यासासन पर ही। वहां कहते हैं कि जैसे ही उनके प्रति ऐसी क्रोध की भावना आई, उसी क्षण रूप कविराज का आध्यात्मिक जीवन क्या हो गया? खत्म हो गया। इसलिए कहते हैं कि इतना कि कुछ ही दिनों में उनको कुष्ठ रोग हो गया, जिसके कारण उन्होंने वृंदावन राधा कुंड भी छोड़ा, उड़ीसा जाकर रहे और कीड़े हो गए पूरे शरीर में और बहुत ही भयावह मृत्यु हुई। कहते कि वो बाद में भूत भी बने और ऐसे भूत उनके ऊपर वो उन लोगों को पकड़ते थे जो वैष्णव अपराध करते थे, तो वो भूत ढूंढ लेता था। हाँ, कि एक प्रकार के पंछी एक साथ उड़ते हैं ना, तो वैसे ही जो वैष्णव अपराध करते हैं उसके ऊपर भूत सवार हो जाता था। उड़ीसा में सबको पता चलता था कि इसने क्या कर लिया है? वैष्णव अपराध कर लिया है। तो इस कोई कह सकता है कि इतने, और वो प्रेम बड़े बहुत उन्नत दशा में थे जो ये रूप कविराज थे, तो कोई कह सकता है कि ऐसा क्यों उनके साथ हुआ? आचार्यगण कहते हैं, वैष्णवेर स्थाने है क्षुद्र अपराध, महा प्रेमीर प्रेमेते पड़बाद। वैष्णव के प्रति थोड़ा भी अपराध करते हो, बड़े बड़े प्रेमी क्यों ना हो, भगवत भक्ति में बड़े चढ़े बड़े क्यों ना हो, वो भी अपने स्थिति से नीचे गिर सकते हैं। इसलिए नरहरि चक्रवर्ती इसलिए रूप गोस्वामी का उदाहरण देते हैं कि भक्त स्थाने सावधान हबे सर्व मते, जैन कोनो अकौशल नहे तार चित्ते। भक्ति रत्नाकर में वो कहते हैं कि भक्तों से जब व्यवहार करते हैं तो हमें सावधान होना चाहिए। इसलिए तो हम रोज ये सावधान शब्द का उच्चारण करते हैं। कब करते हैं? सुबह सुबह करते हैं। वंदो मुए सावधान मते। वो गुरु की ही वंदना नहीं, सारे वैष्णव समाज की वंदना है कि उनको भी सावधान के साथ वैष्णवों से हमें व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि ऐसे वैष्णव अपराध का परिणाम क्या है? आराधनानान अपगतः। अपराध के बारे में कहा गया है, जिसको कहते हैं कि ये राधा, ये आराधना से ये अपराध आया है। तो आराधना से आप हट जाओगे जब आप वैष्णव अपराध करते हो। और कौन सी आराधना से हटोगे? कलियुगा में सबसे उत्कृष्ट आराधना है जो बुद्धिमान लोग करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की। और वो विधि क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये जो नाम सेवा है उससे हम हट जाएंगे। वैष्णव अपराध का सबसे पहला प्रभाव हमारे हरि नाम में पड़ता है। हमसे नाम होना बहुत मुश्किल होता है, नाम करने की इच्छा खत्म हो जाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़ेवा छंडी तार सुखी जाए पाता। पत्ता सूख जाएगा, हमारा भक्ति में पत्ता क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हमें सावधान करते हैं। नाम उच्चारण करने की जो लालसाएं खत्म हो जाएगी। और वैष्णव अपराध का लक्षण क्या है? इस संसार को भोग करने की भावना हृदय में बलवान होगी।
विशेष रूप से स्त्री के प्रति आकर्षण या स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण और धन के प्रति या धन प्राप्ति की प्रगाढ़ लालसा, ये वैष्णव अपराध का फल है। तो पाप से भी भयानक है वैष्णव अपराध। आचार्यगण कहते कि पाप कोई करता है जिसकी तुलना गौर गोविंद स्वामी अपने लेक्चर में करते हैं, धूलि का लेप है। धूलि का लेप सरलता से हट सकता है। कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसके जो प्रभाव है, पाप फल है, धुल सकते हैं। यदि वो नाम संकीर्तन करता है, नामाबास के स्तर पर आता है, जिस प्रकार से आजामिल ने इतने पाप किए लेकिन वो सारे धुल गए जब उन्होंने नाम उच्चारण किया। लेकिन अपराध की तुलना वो करते हैं वज्र लेप। वज्र इतना कठोर है जिसको हटाना क्या है, बहुत ही कठिन है। इसलिए जब दुर्वासा मुनि भगवान के पास जाते अम्बरीश का अपराध करके, तो भगवान कहते मैं नहीं धुल सकता इसको। कौन धुल सकता है? उनके पास चले जाओ, अम्बरीश महाराज के पास, क्योंकि वो वज्र लेप है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य भागवत में इतनी बार, चैतन्य भागवत में तो वैष्णव अपराध के ऊपर बहुत बार चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, कई बार बोला है। चैतन्य महाप्रभु कहते कुछ प्यारों में, जिनको मैं पढ़ता हूं, महाप्रभु कहते हैं, शूलपानी समझदे वैष्णवेर निंदे तथापि नाश पाए कहे शास्त्र वृंदे। शूलपानी सम, शूल मीन्स त्रिशूल, पानी हाथ। हाँ, किसके हाथ में त्रिशूल होता है? शिवजी जैसा इतना बड़ा चढ़ा भक्त भी यदि वैष्णव अपराध करता है, तथापि नाश पाए कहे शास्त्र वृंदे, उसका भी विनाश होना निश्चित है। यहा ना मानिए जय सुजन निंदा करे, जन्म जन्म से पापिष्ट दैव दोष मरे। जो सुजन सज्जन व्यक्ति इसको नहीं मानता है, जन्म जन्म तक वो व्यक्ति कष्ट प्राप्त करेगा। फिर महाप्रभु कहते हैं, बाहुतली जगतेर बले गौरदाम, आनंदक है सब बल कृष्ण नाम। महाप्रभु एक दिन खड़े होकर अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आनंदक होकर कृष्ण के नाम का उच्चारण करो। आनंदक है सकृत कृष्ण बले, सत्य सत्य मोहि तारे उद्धारी बहेले। महाप्रभु ने कहा, निंदा से रहित होकर यदि आप कृष्ण का नाम का उच्चारण करोगे तो ऐसे व्यक्ति को नरक से भी मैं स्वयं उसका उद्धार करूंगा, ये सत्य कह रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। फिर महाप्रभु मुरारी गुप्त के बारे में एक जगह कहते हैं, ठाकुर चैतन्य बले सुन सर्वजन, सकृत मुरारी निंदा करे जय जन। महाप्रभु कहते हैं कि सब लोग सुनो, जो भी व्यक्ति मुरारी गुप्त जैसे महान वैष्णव की निंदा करता है, कोटि गंगा स्नान तार नाहि कनिस्तार, गंगा हरि नामे तारे करीब सम्मार। वो करोड़ों बार भी हरिद्वार जाकर वह गंगा में स्नान करते रहा, करोड़ों स्नान कर लिए, स्नान ही नहीं, करोड़ साल गंगा के अंदर बैठा रहा सौबरी मुनि की तरह, फिर भी उसका निस्तार होना संभव नहीं। महाप्रभु कहते हैं, मैं उसी चीज के द्वारा उसका संहार करूंगा, उसी गंगा स्नान से उससे मरवाऊंगा और उसी हरि नाम से उससे मरवाऊंगा। महाप्रभु कहते, गंगा हरि नामे तारे करीब संहार, गंगा स्नान से और हरि नाम से उसका संहार करूंगा। तो फिर आगे एक स्थान में महाप्रभु कहते हैं, जया मार दासेर सकृत निंदा करे, मोर नाम कल्पतरु संहारे ताहारे। जो भी मेरे दास का निंदा करेगा, मेरा नाम कल्पतरु के भांति है, वो उसका विनाश कर सकता है। तो कोई कह सकता है कि फिर महाप्रभु का दास कौन है? तो महाप्रभु कहते हैं, अनंत ब्रह्मांडे जत सब मोर दास। इतना ब्रॉड माइंड है महाप्रभु का, मतलब हम फंस गए हैं। महाप्रभु, हम ये नहीं है कि चलो टेम्पल डिवोटीज का अपराध नहीं करूंगा, कोई सन्यासी है, सीनियर भक्त है, अथॉरिटी है। महाप्रभु कहते हैं, अनंत ब्रह्मांडे जत सब मोर दास। तो मतलब कितना सबके प्रति सावधान होना चाहिए। इसलिए तो नारद मुनि आनंदित हुए। वो जो मृगारी
ने देखा किनके प्रति हिंसा नहीं की, मुरारी ने चींटियों के प्रति। महाप्रभु कहते अनंत ब्रह्मांडे जत सब मोर दास, जत के जे पार हिंसे से जाय नाश। यदि उनके प्रति भी अपराध करोगे, हिंसा करोगे कि विनाश निश्चित है। फिर कोई सन्यासी या बड़ा चढ़ा भक्त कह सकता है मैं तो सन्यासी हूं। महाप्रभु कहते रुक अभी तुम्हें भी बताता हूं। महाप्रभु कहते हैं सन्यासी यदि अनिंदक का निंदा करे, आध पाते जाय सर्व धर्म गुछे तारे। इवन सन्यासी होकर भी अनिंदक की निंदा करता है तो आध पाते जाए, ऐसा सन्यासी भी अपने धर्म और वर्ण आश्रम से क्या हो सकता है, च्युत हो सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत सावधान करते हैं। मैं आपका समय नहीं लूंगा, इस आख्यान को कंप्लीट करता हूं 2-3 मिनट में। तो जो ये चर्चा है श्रीवास पंडित के प्रति गोपाल चप्पल ने अपराध किया, जब चैतन्य महाप्रभु यात्रा में निकले थे वृंदावन बंगाल से होते हुए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु रामकेली तक गए, कनाई नटशाला से वापस आए। आते समय महाप्रभु कुलिया ग्राम में रुके, वहां देवानंद पंडित आदि का उद्धार किया। वहां से जाकर रामकेली गए, कुलिया और कनाई नटशाला से वापस आए शांतिपुर। अद्वैत आचार्य के घर में रहे और वहां अद्वैत आचार्य ने डोली भेजी कि जाओ सची माता को नवद्वीप से शांतिपुर ले आओ। फिर उनको लाया गया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता के हाथ से बहुत शाक भोजन आदि ग्रहण किया, माता के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया और फिर वहां एक भक्त को आशीर्वाद दिया, मुरारी गुप्त को। कहा कि मुरारी गुप्त, मैंने सुना है तुमने 8 श्लोकों की रचना की है भगवान राम के ऊपर, सुनाओ सुनाओ क्या है वो वर्णन। मुरारी गुप्त ने ऐसे धारवत तैल धारवत उन्होंने सुनाया। महाप्रभु आनंदित हुए। सारे भक्तों के समक्ष चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण मुरारी गुप्त के सर पे रखे और मुरारी गुप्त को कहा कि तुम जन्मों जन्मों तक राम के दास बने रहोगे, रामदास, और जो भी तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेगा वो भगवान राम के चरणों की प्राप्ति करेगा। तो ऐसा हो ही रहा था। उसी क्षण एक व्यक्ति रोते हुए चिल्लाते हुए आ गया, और वो कौन थे? गोपाल चप्पल थे। वहां सारे वैष्णव बैठे हुए थे महाप्रभु के समक्ष, और ये गोपाल चप्पल आता है और वो चर्चा करने लगता है, रोता है, क्रंदन करता है, आर्तनाद करता है, और वो कहता है कि हे महाप्रभु, वो कहते कि ये वर्णन चैतन्य भागवत के अंत्य लीला में आता है, अंत्य खंड में 4 अध्याय में बहुत विस्तृत है, जहां वो गोपाल चापल अपने दोनों हाथ ऊपर किए हुए हैं, बाहु तुली, और वो कह रहा है कि हे चैतन्य महाप्रभु, आप मेरा उद्धार कीजिए, आपका स्वभाव करुणामय है, मैं ये कुष्ठ से बहुत पीड़ित हो रहा हूं, दुखी हूं। तो इस प्रकार से काकुति के भाव में चैतन्य महाप्रभु से वो निवेदन करने लगा। महाप्रभु ने जैसे उसको देखा ना, महाप्रभु ने जोर से गर्जना की। चैतन्य महाप्रभु चिल्लाए, चैतन्य महाप्रभु कहे, अरे पापी, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ यहां से। तुम्हारा दर्शन करने मात्र से किसी व्यक्ति के हृदय में पापों का जन्म हो सकता है। तुम्हारे दर्शन करने मात्र से व्यक्ति दुराचारी बन सकता है। इतना महाप्रभु गुस्सा हो गए उसके प्रति, और वो बेचारा और रोने लगा। महाप्रभु ने कहा, जिन वैष्णवों का नाम लेने मात्र से संसार पवित्र हो जाता है, जो वैष्णव नाचते हैं तो पृथ्वी धन्य हो जाती है, वैष्णव हाथ ऊपर करते तो सारी दिशाएं पवित्र हो जाती है, जिन वैष्णवों का आराधना ब्रह्मा, शिवजी, लक्ष्मी ये सारे करते हैं, ऐसे वैष्णवों के प्रति तुमने क्या किया है? अपराध किया है श्रीवास पंडित के प्रति। तुम्हें ये कष्ट भुगतने पड़ेंगे। फिर से उसने अपने दांतों में घास का तिनका रखा, दंते तृणधरी, उसका मतलब है कि और ही विनम्रता, दीनहीन का भाव उसने धारण किया। तृणादपि, महाप्रभु कहते तृणादपि सुनीचेन, सु लगाया और नीचे, सुनीचेन, और उन्होंने घास का तिनका रखा और उनको याचना की महाप्रभु को फिर से, नहीं, आप मुझे ठुकराएंगे तो कौन मेरा उद्धार करेगा?
ये भोग करने की भावना से मैंने श्रीवास पंडित के प्रति अपराध किया, क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष आता है किसी की सफलता योग्यताओं को देख के, तो हम उनको नीचे दिखाने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उनकी छिद्र या दोष ढूंढते हैं और अपराध कर बैठते हैं। तो महाप्रभु ने कहा ये जो कुष्ठ रोग है ना, ये तो केवल दुखों का ट्रेलर है, असली मूवी तुम्हें वहां नरक लोक में वेट कर रही है। महाप्रभु ने कहा वहां उस कन्वर्सेशन में कि वहां तो तुम्हें इतने कष्ट मिलेंगे, वो महाप्रभु कहते 84,000 प्रकार की यातनाएं हैं जो इसके पास जाकर तुम्हें भुगतने पड़ेगी। वो कांपने लगा गोपाल छापल। गोपाल छापल कहता है मुझे ठुकराइए मत। चैतन्य महाप्रभु फिर थोड़े पिघल गए। महाप्रभु ने कहा चल कुष्ठ रोगी तुम्हें श्रीवासे रस्ताने, सत्वरे पड़य गया ताहर चरणे। कहते हे कुष्ठ रोगी जाओ श्रीवास पंडित के पास और उनके चरणों में गिरो। फिर महाप्रभु ने कहा कांटा जिस स्थान से घुसेगा वो कंधे से बाहर नहीं आएगा, वो कहां से बाहर आएगा, जिस स्थान से घुसा उसी स्थान से बाहर आ सकता है। श्रीवास पंडित के प्रति तुमने अपराध किया है, जाओ उनके पास क्षमा याचना करो। और श्रीवास पंडित तो बहुत उदार हृदय के वैष्णव थे। उन्होंने उनको क्षमा किया और उनको कहा कि तुम जाकर पुरुषोत्तम दास का आश्रय ग्रहण करो जो नित्यानंद प्रभु के संगी हैं। और ये जाकर ये जो गोपाल छापल है पुरुषोत्तम दास का आश्रय ग्रहण करते हैं और उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं। एक श्रीनिवास आचार्य के एक शिष्य थे मनोहर दास, उन्होंने एक गीत में लिखा है श्री नित्यानंदेर प्रिय श्री पुरुषोत्तम महाशय देवकी नंदन ठाकुर तार शिष्य है। यही गोपाल चापाल जब इनका आश्रय ग्रहण किया पुरुषोत्तम दास ठाकुर का, उनसे दीक्षा ग्रहण की, उनका नाम क्या पड़ा, देवकी नंदन दास ठाकुर। और फिर उनके गुरु ने कहा कि तुम वैष्णवों की वंदना करो, पूजा करो, उनका गुणगान करो। तो ऐसे देवकी नंदन दास ने अपने जो गुरु है उनकी आज्ञा अपने सर में धारण की और पूरे बंगाल ओडिशा का भ्रमण किया, देशांतर किया, भ्रमण करते रहे और जितने महाप्रभु के भक्त थे उनके बारे में सुना, उनके नाम इकट्ठा किए। फिर आगे चलकर उन्होंने बहुत बड़ी रचना की जिसका नाम है वैष्णव वंदना। वो लगभग 386 लाइन में है वो जो वंदना है, सारे वैष्णवों की वंदना कर दी। लेकिन उसी का छोटा सा अंश हम वैष्णव सॉन्ग में प्राप्त करते हैं। वृंदावन वासी जत, जो देवकी नंदन दास का गीत है जो हम गाते हैं कभी कभी, और आज भी ये प्रथा है। वैष्णवगण उस गीत में उन्होंने सारे वैष्णवों को प्रणाम किया। हुए जो वैष्णव है, अभी जो है, आने वाले जो है, सब वैष्णवों को उन्होंने वंदना की है और जिसके द्वारा उन्होंने सिखाया है कि वैष्णवों की स्थिति बहुत उन्नत है और हमें सदैव उनके अपराध या अनादर से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। यदि हम आनंद की खोज चाहते हैं तो आनंद वास्तव में आनंद का मूर्तिमान स्वरूप कौन है, कृष्णा के भक्त है। इसलिए महाप्रभु ने रामानंद राय को पूछा था कि सबसे बड़ा दुख क्या है, भक्तों से विरह। फिर आनंद क्या है, उससे विपरीत है। आनंद क्या है, भक्तों के समाज में बने रहना। जब हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो भगवान हमें उठा लेते हैं। जैसे चील किसी चीज को उठा के दूर जाके फेंक देता है, वैसे ही भगवान हमें उठा देते, भक्तों के समाज से दूर फेंक देते हैं। तो इसलिए वैष्णवों के बीच में हमें सावधान होना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैंने बहुत यात्राएं की, उस यात्राओं में मैंने आनंद की खोज की। और चैतन्य महाप्रभु की यात्रा को आप देखेंगे, हर यात्रा में महाप्रभु ने भक्त को ढूंढ के लाया है अपने जीवन में। महाप्रभु जब गया गए तो किसको ढूंढा उन्होंने, ईश्वरपुरी। प्रभु कहे गया यात्रा सफल अमार, देखिला न चरण तुम्हार। ईश्वरपुरी को कहा कि गया यात्रा सफल हो गई, आपके चरण देखे। उसके बाद आके सन्यास के बाद साउथ इंडिया गए। फिर वो कहते हैं कि एक रामानंद मोहे बहुत सुख दिला, कि एक रामानंद राय मुझे मिले जिन्होंने पूरे साउथ इंडिया यात्रा में किया सबसे ज्यादा सुख मुझे प्रदान किया।
फिर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ये जो यात्रा गए राम केली तक, उस समय उन्होंने 2 भक्तों को ढूंढा। कौन थे? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। फिर फाइनल वृंदावन की यात्रा की, वृंदावन आए और वहां उन्होंने टॉप मोस्ट डिवोटी को ढूंढा। उनका स्थान क्या था? वो राधा कुंड और श्याम कुंड। तो इस प्रकार से वास्तव में डिवोटीज ही आनंद के सागर हैं। आनंद की खोज करना चाहते हैं तो वैष्णवों को खोजो अपने जीवन में और उनके संग का लाभ उठाओ। इसलिए मैं यहां विराम देता हूं ये बोल के कि जब दुर्वासा मुनि ने भगवान अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया था या उनकी अवहेलना की थी, तो उसमें उन्होंने सबसे आखिरी दुर्वासा मुनि ने ये बोला था। क्या बोला था? अहो अनंत दासाना महत्वम दृष्ट माध्यम में। आज मुझे ये जो अनंत के दास है उनका महत्व पता चला है। तो यदि वैष्णवों के प्रति अपराध भाव से रहित होना है तो हमें वैष्णवों के पोजीशन को हमेशा समझना चाहिए। जितना अधिक वैष्णव की स्थिति पोजीशन को हम समझेंगे साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से, तो कभी भी उनके प्रति अवज्ञा, अनादर, द्वेष या दोष बुद्धि का भाव नहीं रहेगा। तो संक्षेप में दुर्वासा मुनि के और अम्बरीश महाराज के उसमें वर्णन आता है कि वैष्णव की पोजीशन क्या है। भगवान स्वयं बोलते हैं अहम भक्तो पराधीनो। ये समझना चाहिए कि भगवान को सबसे प्रिय कोई है तो उनके भक्त हैं। कितने प्रिय है? दुर्वासा को कहते हैं, भगवान कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम। वैष्णव मेरा क्या है? हृदय है, इतने प्रिय है। तो पहली चीज है कि भगवान को उनके भक्त बहुत प्रिय है, इस भावना से हमें देखना चाहिए। और दूसरा है भगवान से भी बढ़कर भक्तों की आराधना है। आराधना नाम सर्वेशाम तदीयानाम समर्चनम। और तीसरी चीज है कि ऐसे भक्तगण भौतिक प्रकृति के अंतर्गत नहीं है। किसके अंतर्गत है? दैवी प्रकृति आश्रिता। तो इन 3 चीजों से हमें जानना चाहिए वैष्णव की जो दिव्य पोजीशन है और जिसको बारंबार याद करना चाहिए। इन प्रसंगों को बार बार समझना चाहिए, सुनना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। तो जिसके कारण हम सदैव सावधान रहेंगे और फिर कभी भी वैष्णव के प्रति द्वेष या फिर अनादर या दोष बुद्धि का भाव हम प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में जब एक जगह चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, एक भक्त आया, रोने लगा, महाप्रभु मैंने अपने इस मुख से बहुत निंदा की है। महाप्रभु कहते तुमने बहुत विष पान किया है। जिस मुख से विष पान किया है विष उसी मुख से क्या पियो? अमृत पियो। और वो अमृत क्या है? वैष्णव का गुणगान। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत के, श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे।